नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल के बिहार दौरे के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास ने पटना पहुंचते ही बड़ा बयान देते हुए कहा, महागठबंधन टूटने का बस अब औपचारिक ऐलान भर होना बाकी है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस 2022 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 संसदीय सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस प्रभारी ने साफ किया कि आरजेडी ने महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, इस कारण उपचुनाव में हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और हार्दिक पटेल के बिहार दौरे के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास ने पटना पहुंचते ही बड़ा बयान देते हुए कहा कि महागठबंधन टूटने का बस अब औपचारिक ऐलान भर होना बाकी है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम चुनाव जमकर लड़ रहे हैं और अपनी ताकत पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 संसदीय सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस प्रभारी ने साफ किया कि आरजेडी के महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है, इस कारण उपचुनाव में हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हमारे सभी नेता बिहार पहुंच चुके हैं और जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं राजद सांसद मनोज झा के कांग्रेसियों को संगी कहे जाने पर कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास ने कहा कि उन्होंने क्या कहा हम यह नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास ने तो यहां तक कह दिया कि उपचुनाव के बाद आरजेडी बीजेपी से मिल जाएगी और चुनाव हमारा सीट पे हम लड़ना हमारा राजनीतिक आवश्यकता है और हम लड़ रहे हैं। और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी, हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। इसके बाद राजद प्रवक्ता मनोज झा ने भी कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास को संगी कह दिया था। जाहिर है कथित तौर पर भाजपा विरोधी दोनों पार्टियां ही लड़ाई अब इस स्तर पर पहुंच गई है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को भाजपा का सहयोगी साबित करने पर तुल गई है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव ने महागठबंधन की एकजुटता के तमाम वादों की हवा निकाल दी है। जहां पहले राजद ने दोनों जगहों से अपने उम्मीदवार खड़े किए, वहीं बाद में कांग्रेस ने भी दोनों जगहों से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। उपचुनाव में दोनों पार्टियों के उम्मीदवार देने के बाद बयानों का दौर चल चुका है और दोनों दल के नेताओं के बयानबाजियों से तो यही लग रहा है कि दोनों के बीच गठबंधन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।